एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि साइमन हान को एक मुक्का मार देता है। सॉरी गाइस, मैं लास्ट एपिसोड के लास्ट में मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था। जो साइमन रहता है वो अपने हाथ में पेंसिल को लेकर हान की हार्ट पे मार देता है और मैंने गलती से बोला था कि उसने पेंसिल को नहीं लिया, सिर्फ मुक्का ही मारा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। प्लीज गाइस, मेरा चैनल बहुत डाउन में जा रहा है। प्लीज गाइस, मुझको भी सपोर्ट करो। बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझको मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है और उसी नीचे एक बिल्डिंग में हमारा ऑफिसर सिगरेट फूंकते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आज असाइनमेंट का दिन है। और सच में समय हमेशा ही उड़ता है। तभी कोई गेट को खोलता है। वो बोलता है सर्जेंट रेड। गाइस, इसका प्रोनाउंस मैंने हिंदी में भी किया था। इसका मतलब सर्जेंट रेड ही है। इसका कुछ मीनिंग होगा जो कि हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। वो आदमी बोलता है मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे। मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है ऑक्टो। ऑक्टो थोड़ा नाक बंद करके बोलता है कि उफ, यहाँ तो सिगरेट की बदबू आ रही है। यहाँ पर तो नॉन स्मोकिंग फैसिलिटी है सर्जेंट। और जो ऑफिसर होता है वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर वो आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने सोचा कि हम दोनों साथ साथ चलते हैं। और तुम्हारे नए भर्ती कैसे हैं? ऑफिसर थोड़े गुस्से होते हुए बोलता है रिक्रूट वो सभी बेकार बदमाश हैं। वो आदमी बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार का मजाक है क्या? ऑफिसर बोलता है उनमें से एक या दो हैं जो मेरे काम के हैं। वो आदमी बोलता है क्या जस्ट एक या दो? ऑफिसर बताता है वो थोड़ा बदमाश है, लेकिन डेल साइमन बच्चा बुरा नहीं है। साथ ही वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की लेवल के बियॉन्ड जा चुका है। तुम्हारा मतलब है कि जो लास्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन है ब्रेटन डॉल साइकिल ट्रेनिंग सेंटर के। और वो मन में सोच रहा होता है बिल्कुल मेरे जैसा, और मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ऑफिसर कहता है और एक बच्चा और है जो कि ये बहुत लॉयल है। अगर भावना की दृष्टि से देखा जाए तो वह बच्चा सभी रिक्रूट में सर्वश्रेष्ठ है। वो एक परफेक्ट सोल्जर है, लेकिन आर्क को सिर्फ ह्यूमन की नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन की तलाश है। और अगर तुम साइक्स की एबिलिटी का यूज नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा यहाँ पर रहना बेकार है। फाइनली वो आदमी सोच रहा होता है क्या उसका नाम क्या है? वो आदमी बोलता है ओ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। मैंने आते समय सुना था कि क्या तुम जानते हो अच्छे बच्चे तुम्हें क्या कहते हैं? ऑफिसर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मुझे सन ऑफ बिच के नाम से बुलाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो ऑफिसर होता है उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। और ऑफिसर बोलता है कि जैसा कि तुम जानते होगे तुम सब फर्स्ट ईयर की रैंक में ज्वाइन हुए हो, लेकिन केवल वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो मनोवैज्ञानिक बनने के लिए तैयार हो। लेकिन सिर्फ वो ही एडमिट हो पाएंगे जो प्रिपेयर होंगे साइक्स की एबिलिटी के लिए। हम साइमन को देखते हैं जो कि ऑफिसर की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और उसकी जगह जो कूरो होता है वो थोड़ा परेशान होता है। और हम हानली को देखते हैं जो कि शांति से बातें सुन रहा होता है। ऑफिसर बोलता है जो सबसे मोस्ट बेसिक साइक्स एबिलिटी है, जो सबसे मोस्ट बेसिक साइक्स स्किल है वो है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। और नीचे राइटर का लिखा होता है कि साइक्स एनर्जी को गैदरिंग करने का काम अब शुरू होता है। ऑफिसर अपनी आंखों में पावर लाकर बोलता है जो मैनिफेस्टेशन है वह तुम्हारी आंखों की चमक के माध्यम से दिखाई देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें टेलीकिनेसिस का यूज करना आता हो या नहीं। यहाँ पर बने रहने के लिए तुम्हें कम से कम यह तो करना ही होगा। और जो लोग इंटरनल मैनिफेस्टेशन का यूज कर सकते हैं वे लोग उस तरफ को और बढ़ जाएं और वहां टेक्नीशियन के सामने लाइन में खड़े हो जाओ। और ऑफिसर बोलता है और जो लोग असमर्थ हैं वे लोग उस तरफ की ओर कदम बढ़ाएं और जहां पर एजेंट हेलीकॉप्टर से घर वापस ले जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात को सुनकर हान बड़ा परेशान हो जाता है। और हम मेजर कांग को देखते हैं जो कि हान की तरफ ही देख रहे होते हैं और कोई बोलता है जल्दी जल्दी से मूव करो। कुछ बच्चे निराश होकर जा रहे होते हैं तो कुछ गुस्सा और कुछ बच्चे तो रो रहे होते हैं। और हम हान को देखते हैं जो बहुत परेशान हो जाता है और पूरा मन में हान का नाम ले रहा होता है।
हान अपनी आंखों को बंद करके अपने हार्ट पे अपना हाथ रखता है और मन में सोच रहा होता है कि कैसे साइमन ने पेंसिल के साथ उसके हार्ट पर वार किया होता है। और वो यही सब अपने मन में सोच रहा होता है कि हम देखते हैं जो साइमन की हार्ट होता है वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। और वो मन में याद करता है कि उसने लास्ट टाइम साइमन से बोला था कि हान बोलता है क्या तुम्हारी इसी तरह की मेथड होती हैं। हे गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, बट कोई ना, नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और जिन लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू।